गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है ट्रिपल एस रैंक डीमन हंटर के एपिसोड 2 में। नोटिफिकेशन मिशन रिलीज हुआ। ऑप्शन 1, दया करो और उन्हें छोड़ दो। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए एसएसएस लेवल के बदले की भावना वाले भूत को दबाने में मदद करो। रिवॉर्ड, वर्जिन मैरी टाइटल, लेशान की विशाल बुद्ध मूर्ति। ऑप्शन 2, ह्यूमन एम्प्रेस स्वॉर्ड वापस लाओ। 3 एसएसएस लेवल की महिला डांसरों के ब्लड एसेंस का इस्तेमाल करके उसे हिडन ब्लड स्वॉर्ड में डालो ताकि वे जल्दी और बिना दर्द के मरे। उन्हें कैद करो और रोजाना खून से उनका पोषण करो। रिवॉर्ड, 10 एसएसएस लेवल की फीनिक्स हड्डियां, 11 बूंदे, 10,000 ईयर, पीच ब्लॉसम वाइन। सुझाया गया अपग्रेड 20%, रियल्म अपग्रेड 500 साल। ये दो ऑप्शन देखकर मेरे होठों पर मुस्कान आ गई। ये बिल्कुल भी मल्टीपल चॉइस सवाल नहीं था। हालांकि इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, लाल कपड़े पहने बदला लेने वाला भूत लिंग चान के सामने चमक उठा। अपनी लाल आस्तीन को हल्के से हिलाने के साथ ही एक जबरदस्त ताकत लहर की तरह निकली, जिसने लिंग चैन और बाकी 2 एसएसएस लेवल के डांसर्स को तुरंत 100 मीटर पीछे धकेल दिया। ये एक एसएसएस लेवल का बदला लेने वाला भूत है। लिंग चैन चिल्लाई और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। इस पल वहां मौजूद सभी लोग साफ तौर पर डर गए थे। इस एसएसएस लेवल के बदला लेने वाले भूत की ताकत असल में लिंग चैन और बाकी दोनों से कहीं ज्यादा थी। लिंग चैन और बाकी दोनों ने खुद को संभाला। जल्द ही वे इस एसएसएस लेवल की फीमेल घोस्ट का इस्तेमाल अपनी इज्जत दिखाने के लिए कर सकते थे। सिस्टर लिंग, इस फीमेल घोस्ट को मेरे पास छोड़ दो, ये किंग ने अपनी मर्जी से कहा। उसने लापरवाही से लाल कपड़े पहने भूत को देखा और उसकी नजर आखिरकार मुझ पर टिक गई। ब्लैक फॉक्स, तुम्हें न सिर्फ औरतों के पीछे छिपना पसंद है, बल्कि तुम्हें फीमेल घोस्ट के पीछे भी छिपना पसंद है। इस फीमेल घोस्ट से निपटने के बाद मैं तुम्हें खुद कोर्ट में घसीट कर ले जाऊंगी और मौत की सजा सुनाऊंगी। ये किंग का घमंडी रूप देखकर लाल कपड़े पहने भूत ने थोड़ा मुंह बनाया और उसके आसपास भूतिया एनर्जी तेजी से बढ़ गई। बर्फ जैसे सफेद जेड पैर और एक तेज हरकत के साथ गहरे लाल और नीले भूतियां पंजे ये किंग की ओर बढ़े। उनकी स्पीड ने सबको चौंका दिया। बूम! एक पल में ही लाल कपड़े पहने भूत की लंबी उंगलियां ये किंग के पेट में घुस गईं। जबरदस्त भूतियां एनर्जी ने ये किंग को उड़ा दिया और वह सेल के लोहे के दरवाजे से जोर से टकराई। लाल कपड़े पहने भूत ने हल्के से अपने हाथ से खून झाड़ा। वह ये किंग के पास गया और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, एक डांसर जो अभी अभी एसएसएस लेवल पर पहुंची है, तुम्हें यहाँ मुझे उकसाने की हिम्मत किसने दी? तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैंने बीच में दखल दिया। अगर ये तुम्हारा मालिक होता तो तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम कैसे मरी। ये किंग की आंखें डर से भर गईं और बहुत ज्यादा दर्द ने उसकी बातें रोक दी। इस सीन से लाइव स्ट्रीम में हंगामा मच गया। आखिर इस फीमेल घोस्ट का बैकग्राउंड क्या था? वह एक ही मूव से एसएसएस लेवल के डांसर को तुरंत मार सकती थी। रुको, ये वही रेड क्लैड घोस्टर लगती है जिसने 10 साल से भी पहले डायरेक्टर बो जुनफू को लगभग खत्म कर दिया था, जो घोस्ट लोग के 4 ओवरलॉर्ड्स में से एक था। वह किस मास्टर की बात कर रही है? क्या ये ब्लैक फॉक्स हो सकता है? सबकी आंखें चौड़ी हो गईं और उनका दिमाग एक पल के लिए पूरी तरह से खाली हो गया। ओवरलॉर्ड लेवल का एक ताकतवर घोस्ट ये ऐसी चीज नहीं है जिसका सामना कोई आम एसएसएस लेवल का मार्शल आर्टिस्ट कर सके। उनकी आंखें डर से भर गईं। एक बहुत बड़ी अनोमली हुई थी। वहां मौजूद फीमेल वॉरियर लिंग चान ने ह्यूमन येलो स्वॉर्ड पकड़ी और रेड क्लैड बदला लेने वाली घोस्ट का सामना किया। तो क्या हुआ अगर तुम ओवरलॉर्ड लेवल के हो? क्योंकि तुम मरने के लिए इतने बेताब हो, मैं तुम्हारी विश पूरी करती हूँ। इसके साथ ही लिंग चान ने अपना पूरा ध्यान लाल कपड़े पहने बदला लेने वाले भूत पर लगाया, जिससे एक शक्तिशाली एसएसएस लेवल एनर्जी में उतार चढ़ाव आया। तलवारें टकराईं। एक और एसएसएस लेवल योद्धा बाइमो ने भी अपनी एनर्जी में उतार चढ़ाव शुरू कर दिया। इंसानी पीली तलवार को देखकर लाल कपड़े पहने बदला लेने वाले भूत ने भी करोड़ों भूतियां धुंध की चीखें और दर्द सुनकर अपना एक्सप्रेशन बदल लिया। उसने इस भूतिया एनर्जी की डरावनी ताकत को कम आंका था। हालांकि लाल कपड़े पहने बदला लेने वाले भूत के चेहरे पर डर का एक पल का भाव आया, लेकिन वह अभी भी आत्मा की उलझन में फंसा हुआ था। तो क्या तुम पहले से ही डर गए हो? मुझे लगा था कि एक हेजमोन लेवल का प्राणी इतना बोल्ड होगा, पर तुम तो कुछ खास नहीं निकले। यह सुनकर बाइमो को तुरंत कॉन्फिडेंस आ गया। आखिर इंसानी पीली तलवार के सामने सभी भूत बराबर हैं। तभी मैं लाल कपड़े पहने भूत की तरफ चमका। बाकी मुझ पर छोड़ दो। फिर मेरी नजर इंसानी पीली तलवार पर पड़ी। जैसे कुछ महसूस हुआ हो, उसकी तलवार पर एक सुनहरी रोशनी चमकी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा पुराना साथी, जिसने मेरे साथ जिंदगी और मौत बांटी है, इस तरह दोबारा मिलेगा। मैंने एक गहरी सांस ली। जैसे ही ये शब्द निकले, लिन चान मुस्कुराया और बोला, मुझे लगा था कि तुम सच में मानते हो कि यह तुम्हारी तलवार है। इसे बदल कर देखो, क्या ये रिएक्ट करती है? उसके पास खड़ी बाई मो को यह सीन देखकर मजा आया और वह खिलखिला उठी। सबको लगा कि मैं समय रोक रहा हूँ, लेकिन अचानक ह्यूमन एम्परर स्वॉर्ड ने सच में रिएक्ट किया और लिंग चान की पकड़ से छूटकर मेरी तरफ उड़ी। क्या? लिंग चान हैरान रह गया। उसकी नजरें यकीन न करने वाले भाव से भर गईं। नामुमकिन! ह्यूमन एम्परर तलवार ब्लैक फॉक्स के कमांड कैसे मान सकती है? ये हमारा नेशनल ट्रेजर है। ब्लैक फॉक्स को इतनी अकड़ दिखाने का हक किसने दिया? ब्लैक फॉक्स, चाहे तुमने कोई भी तरीका इस्तेमाल किया हो, ये किन का नेशनल ट्रेजर है? इसे अभी लौटा दो। मैं हल्के से हंसा। मूर्खों, ये देश का खजाना इसलिए बना क्योंकि मैंने दुनिया को शांत करने के लिए बेनेवोलेंट एम्परर स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया था। तुम चाहते हो कि तुम्हारी महारानी अपने पुरखों के हॉल में जाए और अपने पिता से पूछे कि उसे बेनेवोलेंट एम्परर स्वॉर्ड किसने दी, मुझे मौत की सजा देने के लिए। ठीक है, मुझे देखने दो कि तुम किस मिट्टी के बने हो। जैसे ही मैंने बोलना खत्म किया, मेरे शरीर से जबरदस्त एनर्जी का एक झोंका निकला, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को तुरंत हैरान कर दिया। तुरंत ही
लिंग चान का चेहरा पीला पड़ गया। लाइव स्ट्रीम में देखने वालों की डरी हुई निगाहों के नीचे तहखाने में मौजूद सभी महिला डांसर घुटनों के बल बैठ गईं। मेरा दबाव वाला ऑरा ऐसा था जैसे साक्षात स्वर्ग की ताकत उतर रही हो। अगले ही पल ठंडी और खून जैसी लाल हिडन ब्लड स्वॉर्ड चमक उठी, जो आसानी से लिंग चान के नरम कवच को भेदती हुई निकल गई। मैंने लिंग चान के चेहरे पर जोर से हथेली से मारा, जिससे वह जमीन में धंस गया और वहां एक गहरा गड्ढा बन गया। यह देखकर बाई मो को ठंडा पसीना आ गया। उसकी आंखों में डर भर गया। ब्लैक फॉक्स, क्या तुम सच में दाग कियान के दुश्मन बनना चाहते हो? 3 हथेलियों के वार के बाद बाई मो टुकड़ों में बिखर गया। मुझे मारना बंद करो, मुझे मारना बंद करो। मैं गलत था। मुझे हिडन ब्लड स्वॉर्ड की याद आई। मैंने बाई म्यू को ठंडी नजरों से देखते हुए कहा, मुझे अब भी तुम्हारे बिगड़े हुए तरीके पसंद हैं। यह कहकर मैंने अपनी तलवार घुमाई। खून चमक उठा और जो डांसर मुझे मारने की मांग कर रही थी वे खून के तालाबों में बदल गईं। एक ऐसा खून का धुंध जिसे हिडन ब्लड स्वॉर्ड ने सोख लिया। मेरी आंखें लाल हो गईं। मैंने हाथ बढ़ाकर महिला डांसरों की मौत के बाद उनकी आत्माओं को पकड़ा और उन्हें ह्यूमन एम्परर स्वॉर्ड में डाल दिया। फिर ह्यूमन एम्परर स्वॉर्ड से काला धुआं निकलने लगा। तुरंत ही पूरे तहखाने में खून की भारी बदबू फैल गई। पूरा देश ये सीन डर के मारे देख रहा था। देश का खजाना ह्यूमन एम्परर स्वॉर्ड अब एक अनमोल खजाने जैसा माना जा रहा था। मास्टर, क्या इन तीनों को मार देना चाहिए? लाल कपड़े पहने भूत ने इज्जत से पूछा। मेरी ताकत के इस आम प्रदर्शन ने 18 एसएसएस लेवल के भूतों को डरा दिया है। 7 साल पहले की तुलना में मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। तीनों एसएसएस लेवल के डांसर सिर से पैर तक खजाना थे। उन्हें मारना बेकार होता, लेकिन मैं उन्हें वैसे भी मार देता। वे शिकायत नहीं करेंगे। मैं उन्हें रखूंगा क्योंकि मुझे अपनी तलवार को मजबूत करने के लिए उनके जीवन के सार एसेंस की जरूरत थी। हालांकि मेरे शांत लहजे ने लिंग चान और बाकी दो के लिए हर शब्द को बहुत दर्दनाक बना दिया। ब्लैक फॉक्स, ज्यादा दूर मत जाओ। एक इंसान होकर तुमने असल में हमें धोखा दिया और हॉन्टेड हाउस में शामिल हो गए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम एम्पायर की देखभाल के लायक हो? अगर हम एक कदम पीछे भी हट जाएं, तो क्या तुम राजाओं के राजा ने उन्हें पहले जानबूझकर घायल नहीं किया था? अब हम महारानी से जीने का मौका मांग सकते हैं। लिंग चान और बाकी दो बुरी तरह घायल थे। वे हिल नहीं पा रहे थे, बस मुझ पर दहाड़ सकते थे। मेरे होंठों पर एक हल्की और ठंडी मुस्कान थी। मेरे बिना, मेरी सुरक्षा के बिना तुम हॉट हाउस के फूल एसएसएस लेवल के कैसे हो सकते हो? मैं तुम्हारा खून पीऊंगा और देखूंगा कि तुम ठीक से पछतावा करते हो। हिडन ब्लड एरो ने एक जबरदस्त सक्शन फोर्स पैदा की, जिससे लिंग चान और बाकी दोनों हवा में लटक गए। उस पल लिंग चान के दिल में बहुत ज्यादा डर बैठ गया। ब्लैक फॉक्स, मैं गलत था। हम सब किन के नागरिक हैं, बात को ज्यादा मत बढ़ाओ। तुम्हारे मालिक बोसी जेल में बिना इजाजत घुस आए थे। ये तुम्हारी गलती नहीं थी। जज के साथ सही और गलत में कंफ्यूज होना सजा के लायक है। जिन छोटी परियों के सिर पर खून है, वे भी मरने लायक हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जब तक तुम वापस लौटोगे, हम तुम्हें युद्ध का गार्जियन गॉड बनाए रखने की कोशिश करेंगे। लाइव स्ट्रीम में देखने वाले हैरान रह गए। एक एसएसएस लेवल का डांसर भी ब्लैक फॉक्स से डर गया था। उन्हें ब्लैक फॉक्स से ज्यादा ताकतवर माना जाता था। क्या कियान सच में कोई गेम खेल रहा था? दूसरे शब्दों में, तुमने जानबूझकर मुझे बदनाम किया और मेरी रेप्यूटेशन खराब करने की कोशिश की। तो अब तुम सब मेरे हिडन ब्लड रेलम में आओ और इकट्ठा हो जाओ। तभी एसएसएस लेवल से भी ज्यादा तेज हवा नीचे उतरी, जिसने वहां मौजूद सभी एसएसएस लेवल के भूतों को हैरान कर दिया। इसके तुरंत बाद एक आदमी तहखाने में घुसा और मुझे रोकने के लिए जबरदस्त एनर्जी का एक झोंका छोड़ा। ब्लैक फॉक्स, तुमने हॉन्टेड हाउस के साथ मिलकर ग्रेट वन को धोखा देकर मेरे शिष्य को बुरी तरह घायल करने की हिम्मत की। क्या तुम मौत को बुला रहे हो? घमंडी और अजय बनने से पहले क्या तुमने हमसे एसएसएस लेवल के मशीन गनर्स के पहले बैच से सलाह भी ली थी? इस अचानक मौजूदगी ने लाइव स्ट्रीम के निराश दर्शकों में उम्मीद की एक किरण जगा दी। यह डांसर अलायंस के एल्डर बाईजी थे। लिंग चान और बाकी लोग बच गए। एल्डर बाईजी, जो ब्लैक फॉक्स के साथ ही एसएसएस लेवल के पावर हाउस बन गए थे, ब्लैक फॉक्स को जरूर रोक सकते थे। इस समय बाईजी का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। उनकी आंखों में जान लेने का इरादा भर गया। लिंग चान और बाकी दो उनके सबसे प्यारे शिष्य थे, जिन्हें अब पहचान से परे टॉर्चर किया जा रहा था। बस यही बात उसे मुझे छोड़ दो कहने के लिए काफी थी। मेरे जैसे ही ग्रुप में 10 पावरफुल डांसर थे, जो एसएसएस लेवल के डांसर बन गए थे। उन्होंने एक ही समय में डांसर अलायंस को फाउंड किया था। अगर लिंग चैन और बाकी दो यहाँ मर गए तो मेरा पीछा किया जाएगा। तुम्हें लगता है कि तुम यह कर सकते हो? मैं एक टॉप एसएसएस लेवल डांसर हूँ। कौन ऐसा करने की हिम्मत करेगा? मुझे कौन रोक सकता है? मैंने बाईजी की तरफ देखा, हल्के से नाक सिकोड़ी और हमले को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। एक जबरदस्त प्रेशर लहर की तरह बढ़ा, जिसने बाईजी को 100 मीटर पीछे धकेल दिया। बाईजी आसमानी प्रेशर से हैरान थी और उसके पास छूटने का कोई रास्ता नहीं था। इस समय मेरे पीछे 18 भूतिया गोल्डन बेल्ट ने खुद से ज्यादा ताकतवर एक एसएसएस लेवल डांसर को हैरान कर दिया। अब मुझे आखिरकार एहसास हुआ कि ब्लैक फॉक्स का पीछा करना कितना सही था। रुको, लिंग चेन और बाकी दो ग्रेट किन के आसमानी सेक्ट से हैं अलायंस के मुख्य शिष्य। अगर तुमने ऐसा किया तो अलायंस तुम्हें बिल्कुल नहीं जाने देगा। बाईजी, जो अभी भी मेरी रोक टोक में बंधी हुई थी, दहाड़ी और धमकी दी। मैं ठंडी हंसी हंसा। तुम चाहे कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, क्योंकि तुमने मुझे उकसाया है तो पूरी तरह बर्बाद होने के लिए तैयार रहो। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया और मैंने अपना हाथ उठाया। उन तीनों औरतों, लिंग चान और बाकी लोगों को हिडन ब्लड स्वॉर्ड में कैद कर दिया। जब तक तुम्हारा एसेंस ब्लड खत्म न
हो जाए तब तक मरने के बारे में सोचना भी मत। बधाई हो होस्ट सही चुनाव करने के लिए। ह्यूमन एम्परर स्वॉर्ड वापस लाओ। हिडन ब्लड स्वॉर्ड को 3 SSS लेवल की महिला डांसर्स के एसेंस ब्लड से नरिश करो। रिवॉर्ड्स SSS लेवल फीनिक्स फ्रूट 10,000 ईयर पीच ब्लॉसम वाइन की 11 बूंदें। सुझाई गई बढ़ोतरी 20%। दायरे में बढ़ोतरी 500 साल। तलवार के अंदर तीनों औरतों की चीखें आसमान में गूंज उठी। लाइव स्ट्रीम में देखने वालों के सिर में झुनझुनी महसूस हुई। बाई जी का चेहरा काला पड़ गया। अपने प्यारे चेलों को अपने सामने कैद होते देखना उनके चेहरे पर एक साफ तमाचा था। बाई जी की इज्जत तो गिर ही रही थी, साथ ही डांसर्स अलायंस की भी बेइज्जती हो रही थी। अगर मैंने तीनों औरतों को रिहा नहीं किया, अगर मैं झुककर अलायंस के सामने अपनी गलती नहीं मानूंगा, तो वे मुझे आसानी से नहीं छोड़ेंगे। तो क्या हुआ अगर मैं उनसे ज्यादा ताकतवर हूँ? उनके पीछे 9 बड़े एल्डर्स हैं जो मुझसे कमजोर नहीं है। बेहतर होगा कि तुम लिंग चान और दूसरों को जल्दी से छोड़ दो, वरना एक बार अलायंस के बड़े इकट्ठा हो जाएंगे तो तुम्हें अपनी गलती मानने का मौका भी नहीं मिलेगा। मैंने सिस्टर बाई के बेबस गुस्से को देखा और बेवकूफी से मुस्कुराया। शुरू में SSS लेवल के डांसर बने सभी लोगों में से सिर्फ मैंने ही आम लोगों के लिए इस अजीब हमले के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। डांसर अलायंस ने सिर्फ अपने फायदे की परवाह की और लोगों को नजरअंदाज किया। आखिर में मैं, जिसने लोगों के बारे में सोचा, उससे सब नफरत करने लगे, जबकि एम्पायर के असली पैरासाइट्स की सब इज्जत करते हैं। कितना मजाकिया है। मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ, पर बड़े फायदे को देखते हुए मेरी माफी का हकदार कौन है? मैंने ठंडेपन से अपना हाथ उठाया, जिससे एक जबरदस्त एनर्जी का सर्ज हुआ, जिसने तुरंत बाई जी को, जिस पर सबकी उम्मीदें टिकी थीं, घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। फिर मैंने SSS और अपने पीछे की बदला लेने वाली आत्माओं को देखा। जैसा चाहो करो, मेरी राय की चिंता मत करो। हाँ मास्टर, लाल कपड़े पहने बदला लेने वाली आत्मा ने जोर से सिर हिलाया। इसके तुरंत बाद लाखों बदला लेने वाली आत्माएं जो सालों से तहखाने में भूखी मर रही थीं, उन्हें आजादी मिल गई। ब्लैक टाइगर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूरे देश में लोगों की नाक के नीचे 10 लाख लोगों को छोड़ना? क्या यह किन राजवंश में सभी को मारने की कोशिश है? बाई जी और लियू मेई ने उल्टी गिनती शुरू की। उनकी आवाजें ठंडे गुस्से से भरी थीं। वह शुरू में मुझे एक मौका देना चाहता था, लेकिन अब यह नामुमकिन है। मैंने थोड़ा मुंह बनाया, घुटने टेक कर भी जुबान ठीक से नहीं चल रही। मैंने कहा, फिर हल्के से अपना हाथ उठाया और हिलाया। खाली जगह में एक बड़ा सा हाथ दिखाई दिया और बाई जी के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। धमाका! कोठरी पलट गई और बाई जी लोहे के दरवाजे से जोर से टकराई। मुंह से काला खून थूक दिया। इसके तुरंत बाद मैंने लापरवाही से हाथ हिलाया और एक तेज एनर्जी वेव फैल गई। वह अचानक जमीन पर गिर पड़ी, हिल नहीं पा रही थी। यह अचानक हुआ बदलाव लाइव स्ट्रीम में देखने वालों की उम्मीद के बिल्कुल उलट था। उन्होंने सोचा था कि बाई जी अपनी गहरी स्किल के साथ लिंग चैन और बाकी दोनों से अलग होगा, लेकिन वह भी उतना ही लाचार था। ब्लैक फॉक्स, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह बेइज्जत करने की? बाई जी ने गुस्से से घूरा। वह डांसर्स अलायंस का एक एल्डर था। 10 साल पहले एक SSS लेवल का डांसर जो बाकी सबसे ऊपर था। उसे इतनी बेइज्जत कब किया गया था, खासकर पूरे देश के सामने? मैं मजाक उड़ाता हूँ, मैंने नफरत से कहा। तो क्या हुआ अगर मैंने तुम्हें बेइज्जत किया? मुझे तुम्हें मारने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं है। मैं अपने नाखूनों के नीचे की मिट्टी से भी तुमसे ज्यादा ताकतवर डांसर तैयार कर सकता हूँ। तुम खुद को क्या समझते हो? पूरे देश के सामने बाई जी को मेरी बातें उसे मारने से भी ज्यादा अपमानजनक लग रही थीं। इस समय बाई जी की आंखें लाल थीं। गुस्से ने उसकी समझ पर पूरी तरह काबू पा लिया था। सिस्टम ने एक SSS लेवल के मार्शल आर्टिस्ट को पहचाना जिसमें बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल ताकत थी और होस्ट को मारने का उसका इरादा बहुत ज्यादा था। मिशन जारी। ऑप्शन 1 सरेंडर, कनेक्ट अटैक। इनाम, मेल टाइटल पर वापस लौटना। सुझाई गई बढ़ोतरी 10%। दायरे में बढ़ोतरी 100 साल। जानबूझकर मुक्का। ऑप्शन 2 स्कॉलर का पीछा करो। खून पीने वाली तलवार से कहो, तुम चारों को यहाँ लाओ। इनाम, किंग पिंग तलवार टेक्निक। आरशी का सुझाव। सुझाई गई बढ़ोतरी 10%। दायरे में बढ़ोतरी 100 साल। ये 2 ऑप्शन देखकर मैं थोड़ा मुस्कुराया। इसके बाद बाई जी उस दबाने वाली ताकत से आजाद हुई और गुस्से में आगे बढ़ी। जब तुम्हें मास्टर और शिष्य के फिर से मिलने की इतनी जल्दी है तो ऐसा ही हो। मैंने एक मुक्का मारा जिससे आसपास की जगह तुरंत डगमगा गई। जोरदार मुक्का बाई जी के सुंदर चेहरे पर लगा, जिससे वह पीछे की ओर उछला और तहखाने में 8 फुट गहरा गड्ढा बन गया। उसके चेहरे पर एक बड़ा खून जैसा लाल निशान साफ दिख रहा था। जल्दी से गुरु और शिष्य को फिर से मिलाने के लिए खून निकालने वाली तलवार के पास आओ। मैं गायब हो गया और खून निकालने वाली तलवार बाहर निकल गई, जिसने बाई जी को अंदर खींच लिया। बधाई हो होस्ट सही चुनाव करने के लिए। आपको इनाम मिला है किंग पिंग तलवार तकनीक, आरशी की सलाह। सुझाया गया सुधार 10%। दायरे में सुधार 100 साल। गुरु, लाखों बदला लेने वाले भूतों ने तलवार की हुई ग्रेट वॉल पर हमला कर दिया है। बाकी दोस्तों, जिस सीरीज की वीडियो शाम को अपलोड होती है वो टाइम पर अपलोड हो जाएगी। और दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि बिना नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट किए अगली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। और दोस्तों, वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।